अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जाहिद और आप देख रहे हैं जाहिद नॉलेज कॉर्नर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शादी ब्याह की अजीब व गरीब रसूमात क्या होती हैं। वो कौन सा मुल्क है जहां पर दूल्हे को शादी करने से पहले शेर से लड़ना पड़ता है और दूल्हे के सर पर प्लेटें तोड़ी जाती हैं। और वो कौन सा मुल्क है जिसमें नए दूल्हा दुल्हन को 4 दिन के लिए बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती। तो हम अपनी वीडियो का काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं, लेकिन काउंटडाउन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में नए शादीशुदा जोड़े को 3 दिन के लिए एक ही कमरे तक महदूद कर दिया जाता है। कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि रवाज के मुताबिक शादीशुदा जोड़े को 3 दिन तक बाथरूम जाने तक की भी इजाज़त नहीं होती, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना ऐसा है कि इससे जोड़े में मोहब्बत और क़ुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा हो जाए। आप कमेंट सेक्शन में लाजमी राय का इजहार कीजिए कि क्या ऐसा करने से क़ुव्वत बर्दाश्त में इजाफ़ा होता है। मुझे तो नहीं लगता। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है जापान। जापान में दुल्हन को सर से पाँव तक सफ़ेद लिबास पहनाया जाता है। दुल्हन के लिए ज़रूरी होता है कि लिबास के साथ साथ ज्वेलरी यहाँ तक कि मेकअप सब कुछ सफ़ेद हो। लेकिन सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि दुल्हन को लिबास के साथ एक बड़ा सा टोपा भी पहनाया जाता है, और इस टोपे का मकसद सिर्फ यही होता है कि आने वाले दिनों में दुल्हन और सास का आपस में तल्लुकात बेहतर रहें। क्या आप समझ सकते हैं कि एक टोपा पहनाने से ऐसा मुमकिन है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर है जर्मनी, और जर्मनी के लोगों का ये मानना है कि प्लेटें तोड़ने से शैतान वगैरह को भगाया जा सकता है। जर्मनी के लोग भी बुरी नज़र और शैतान पर यकीन रखते हैं, इसलिए शादीशुदा ज़िंदगी में किसी किस्म की बुराई का दखल ना हो, इसके लिए वो नए शादीशुदा जोड़ा सफाई खुद करता है। रस्म के तौर पर तकरीब में आए जितने भी मेहमान होते हैं वो दुल्हा और दुल्हन के सामने पोर्सिलीन की प्लेटें तोड़ते हैं, जिन्हें दुल्हा दुल्हन खुद साफ़ करना ज़रूरी समझते हैं, और वो समझते हैं कि ऐसा करने से उनको बीमारी और से शिफा मिलती है और आने वाली ज़िंदगी खुशो खुर्रम होती है। हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर है फ़िजी। यहाँ शादी तो दूर, लड़की का हाथ मांगना भी आसान नहीं है। कोई भी ऐरा गैरा लड़की के बाप से इसकी बेटी का हाथ नहीं मांग सकता, बल्कि इसके लिए लड़के को पहले वेल मछली का दांत तोड़कर अपने होने वाले ससुर को देने पड़ते हैं। इसके बाद रिश्ता तय पाता है, और यकीनन ये एक खुदकुशी करने के बराबर समझा जाता है। इस रस्म का मकसद लड़की के लिए बहादुर दुल्हा का इंतखाब करना होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।